जय हिंद। 2 महीने बाद जो है 17 सितंबर को हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी उम्र जो है 75 साल हो जाएगी। अब हमारे देश में इनके पद को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री साहब 75 साल बाद जब इनकी उम्र जो है 75 साल हो जाती है, क्या ये अपने पद से रिटायरमेंट लेने वाले हैं? क्या ये अपना पद छोड़कर किसी और को वहां बैठाने वाले हैं? क्या 2029 से पहले हमारे देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनने वाला है? इन चीजों को लेकर जो मोहन भागवत है उन्होंने क्या बोला, जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने क्या बोला, इन चीजों को लेकर अमित शाह ने क्या बोला, सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले निवेदन है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजनेता रह चुके हैं जिन्हें उम्र की वजह से जो है उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया गया है, उन्हें जो है पद से जो है इस्तीफा दिलवाया गया है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनमें एक नाम अडवाणी जी का भी आता है। अब लोग हवाला दे रहे हैं, अडवाणी जी के नाम का हवाला दे रहे हैं कि जिस उम्र के वजह से अडवाणी जी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया या उन्हें हटाया गया, क्या वो चीजें बीजेपी में प्रधानमंत्री लिए लागू होती हैं या नहीं होती हैं? यहाँ पे जो मोहन भागवत जी हैं इन्होंने बोला कि एक्चुअली में जो मोहन भागवत जी हैं ये प्रधानमंत्री से 6 दिन बड़े हैं और ये जो है 75 साल की उम्र में भी जो है ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उन्होंने बोला कि हमारे देश में जो नियम है, नियम के अनुसार ये है कि जो व्यक्ति 75 साल का हो जाता है उसे जो है अपने पद से हटना होता है और वहां पे किसी और को मौका देने की आवश्यकता होती है। क्या यहाँ पे सवाल उठाया गया फिर कि क्या प्रधानमंत्री जी 75 साल के होने वाले हैं, 2 महीना बचा है, क्या 75 साल बाद जो है मोदी जी अपने प्रधानमंत्री पद से हटने वाले हैं? दूसरी तरफ ये भी ध्यान देने की बात है कि प्रधानमंत्री जी प्रेजेंट में बहुत सारे विदेशी दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो अमित शाह ने बोला, अमित शाह के बाद जो उन्होंने बताया, इसके बाद जो और सारा सवाल जो है उठने लगा। अमित शाह का मानना ये है कि हमारे बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा ना नियम है, ना ही हमारे संविधान में नियम है कि 75 साल बाद जो है प्रधानमंत्री रिटायरमेंट ले, 75 साल बाद जो है उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ले तो वो भी जो है 79-80 साल की उम्र में जो है उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तो इस तरह से जो है अमित शाह बता रहे हैं कि आप लोग ये तो सोचना ही छोड़ दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं और कोई और आने वाला है। प्रधानमंत्री जी ही नेतृत्व करने वाले हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में देश आगे जाने वाला है। अब एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि अगर 75 साल उम्र में प्रधानमंत्री जी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, ये अपने पद से नहीं हटते हैं, तो फिर और दूसरा जो समय सीमा जो है, जो उम्र का समय सीमा है, क्या निर्धारित होना चाहिए कि हाँ इस उम्र तक आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हो। मान लीजिए अभी जो है ये 2029 से तक प्रधानमंत्री रह लेंगे, इसके बाद भी चुनाव हुआ, मान लीजिए बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, क्या फिर प्रधानमंत्री जी ही, जो नरेंद्र मोदी जी यही प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले हैं? ये जो है सवाल उठ रहा है और इसलिए जो है हम आपसे पूछ भी रहे हैं। मोहन भागवत ने इन्हें जो है रिटायरमेंट लेने की सलाह भी दिया है और बोला है कि मतलब इन्हें जो है अब रिटायरमेंट लेना चाहिए और इन्हें जो है किसी और को जो है मौका देने की आवश्यकता है। वहीं पे अब जो है आपको पता है कि नितिन गडकरी जो है इनका भी कुछ इस समय बयान देखा जाए तो कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं और इन्होंने अभी एक अपने बयान में इन्होंने बोला कि 11 सालों में गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर जो है अमीर होते जा रहा है। अब ये जो शब्द का उन्होंने चयन किया, ये शब्द का अर्थ जो है किस लिए निकाला जाए, क्यों निकाला जाए, किसके लिए निकाला जाए, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमीर अमीर होते जा रहा है मतलब क्या जो पार्टी में नेता है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, या जो बिजनेसमैन है वो लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं? क्या किस आधार पर इन्होंने बोला,
ये चीजें भी एक सोचने का विषय बन चुका है। लेकिन अब हम एक चीज और जानते हैं कि अगर हम बात कर लें देश मतलब दुनिया में, जैसे ट्रम्प हो, इनकी भी एज हो चुकी है। इससे पहले जो है बाइडन थे, बाइडन की भी एज हो चुकी थी, फिर भी वो राष्ट्रपति बने हुए थे। अभी जो है पुतिन है, इनकी भी एज हो चुकी है, उसके बाद भी ये जो है रूस में बने हुए हैं। और इस तरह से जो है हमारे मतलब बात किया जाए दुनिया में ऐसे बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिक्स ऐसे लोग हैं जो एज होने बाद भी वो अपने सत्ता में बने हैं, वो जो है पद अपना संभालते हुए आ रहे हैं। और इसलिए जो है ये चीज हम ये भी ध्यान दे सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब हमारे देश में भी वो चीजें अब आ चुकी हैं कि मतलब जब तक प्रधानमंत्री जी की एज है, उम्र है, तब तक जो है वो अपने पद पर बने रहेंगे। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, आपकी क्या राय होनी चाहिए इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। आपके अनुसार क्या 75 साल बाद प्रधानमंत्री बदलने की आवश्यकता है? क्या जो नरेंद्र मोदी जी हैं इन्हें रिटायरमेंट लेने की आवश्यकता है? और अगर ये रिटायरमेंट लेते हैं, अगर ये बदलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी इस उम्र का जो मैटर है इस पर जो है उनका कोई बयान नहीं आया है। इन सारी चीजों को लेकर एक बार जो है सोचा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के अंदर क्या चल रहा है। अब ये चीजें जो है सामने नहीं आ पा रही है। तो आप अपने अनुसार बताना कि क्या अगर प्रधानमंत्री जी रिटायरमेंट लेते हैं, अगर वो उनके अंदर ये विचार आता है कि हाँ हमें जो है नियम के अनुसार चलना चाहिए, हमें जो है 75 साल बाद जो रिटायरमेंट लेना चाहिए, तो हमारे देश में अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? आपके अनुसार हमारे जो अभी बीजेपी पार्टी की हम बात करें अगर, वहां पे ऐसे कौन से नेता हैं जो प्रधानमंत्री का भूमिका जो है अच्छी तरह निभा सकते हैं? आपकी जो भी राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।